दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित नोएडा शहर भारत के शहरी विकास के परिदृश्य में एक चमकता सितारा बनकर उभरा है। अक्सर भारत का मिनी जापान और उत्तर प्रदेश का गौरव कहा जाने वाला नोएडा एक ऐसा शहर है जो हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विकास और परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। नोएडा को दो अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और शहर के समग्र विकास में योगदान है। नोएडा स्वयं 203 वर्ग किलोमीटर के एक प्रभावशाली भूमि क्षेत्र को कवर करता है, जबकि ग्रेटर नोएडा 380 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े विस्तार में फैला है। इस भौगोलिक विभाजन के बावजूद दोनों क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। परिणाम एक ऐसा शहर है जो आधुनिक वास्तुकला, संपन्न उद्योगों और एक जीवंत शहरी परिदृश्य का सहज मिश्रण है। नोएडा की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी विशिष्ट पश्चिमी प्रेरित वास्तुकला है। जैसे ही आप शहर की सड़कों पर चलते हैं, आप ऊंची-ऊंची गगनचुंबी इमारतों और इमारतों के आकर्षक आधुनिक डिजाइन को देखकर दंग रह जाएंगे, जिनमें भारत की कुछ प्रमुख आईटी कंपनियां स्थित हैं। वास्तव में यह शहर उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत सुपरटेक सुपरनोवा स्पाइरा का घर है, जो लगभग 300 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है। नोएडा में तकनीकी प्रगति भी उतनी ही प्रभावशाली है। यह शहर प्रमुख आईटी और रियल एस्टेट कंपनियों का केंद्र है, जहां एडोब जैसे वैश्विक दिग्गज और अन्य कंपनियां इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। शहर की रणनीतिक स्थिति, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल ने इसे भारत में उपस्थिति स्थापित करने के इच्छुक व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार नोएडा की कुल जनसंख्या लगभग 8.87 मिलियन है, जिसमें साक्षरता दर 86.5% है। शहर की जनसांख्यिकीय संरचना विविध है, जिसमें 86.6% आबादी हिंदू, 8.55% मुस्लिम और शेष 1.2% अन्य धर्मों से संबंधित हैं। शहर का सांस्कृतिक परिदृश्य भी उतना ही जीवंत है, जिसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान इसके निवासियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रतिष्ठित अक्षरधाम मंदिर से लेकर हरे भरे बॉटनिकल गार्डन तक नोएडा अन्वेषण और अवकाश के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करता है। नोएडा की रणनीतिक स्थिति और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा इसके विकास के प्रमुख चालक रहे हैं। यह शहर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के भीतर स्थित है, जो राष्ट्रीय राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। शहर से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उपस्थिति नोएडा की कनेक्टिविटी को और बढ़ाती है, जिससे यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों के लिए एक केंद्र बन जाता है। शहर का सड़क नेटवर्क एक और प्रभावशाली विशेषता है, जिसमें चौड़ी सड़कों और एक्सप्रेसवे की अच्छी तरह से जुड़ी प्रणाली है, जो पूरे क्षेत्र में सुचारू आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। नोएडा एक्वा लाइन का भी घर है, एक मेट्रो रेल प्रणाली जो दिल्ली को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे हजारों यात्रियों को दोनों शहरों के बीच आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलती है। नोएडा का विकास न केवल इसकी आर्थिक और तकनीकी प्रगति से, बल्कि रहने योग्य और टिकाऊ शहरी वातावरण बनाने के प्रयासों से भी प्रेरित हुआ है। शहर में सुव्यवस्थित पार्क, आधुनिक शॉपिंग मॉल और विभिन्न प्रकार की मनोरंजक सुविधाओं सहित कई सुविधाएं हैं, जो इसे निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं। अपने प्रयासों की मान्यता में नोएडा को 2017 में भारत के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक नामित किया गया था, जो अपने निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शहर की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
आधुनिक बुनियादी ढांचे, जीवंत संस्कृति और पर्यावरण चेतना के मिश्रण के साथ नोएडा भारत के शहरी परिवर्तन का एक चमकदार उदाहरण बनकर उभरा है। जैसे जैसे नोएडा विकसित और विकसित हो रहा है, यह रणनीतिक योजना बुनियादी ढांचे के विकास और प्रगति की निरंतर खोज की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अपनी विशाल गगनचुंबी इमारतों से लेकर अपने संपन्न आईटी क्षेत्र तक इस शहर ने अपने लिए एक विशिष्ट पहचान बनाई है और व्यवसायों, निवासियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुनियादी ढांचे में चल रहे निवेश, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और सतत विकास के लिए शहर की अटूट प्रतिबद्धता के साथ नोएडा का भविष्य अपार संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे भारत का शहरी परिदृश्य बदलता जा रहा है, नोएडा की कहानी इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि जब दृष्टि, दृढ़ संकल्प और प्रगति की निरंतर खोज एक साथ आती है तो क्या हासिल किया जा सकता है। मैं मनीष अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी वाली वीडियो के साथ।